यह कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे अपने बॉस से प्यार हो जाता है, लेकिन उसका बॉस पहले से ही शादीशुदा होता है। लड़की बॉस को अपने प्यार में पागल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉस की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है देखेंगे हम आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हमें डेरेक और सैरा को दिखाया जाता है, जो दोनों पति पत्नी होते हैं। उनका एक 2 साल का बेटा होता है जिसका नाम कायल होता है। उन्होंने अभी अभी अपने लिए एक नया घर खरीदा होता है। डेरेक अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और प्रोफेशन से वह एक फाइनेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होता है। सुबह डेरेक अपने ऑफिस चला जाता है और सैरा नए घर में सामान को सेट करने लगी रहती है। ऑफिस की लिफ्ट में डेरेक को एक लड़की मिलती है जिसका नाम लीसा होता है। लीसा डेरेक को बताती है कि वह इस कंपनी में टेम्पररी बेसिस पर काम करने के लिए आई है। डेरेक अपने ऑफिस पहुंचता है जहां उसका पीए पैट्रिक उसे पूरे दिन के प्रोग्राम बताता है। बाद में डेरेक अपने बॉस से मिलता है और उसे बताता है कि उसे स्टीव नाम का एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है। बॉस के ऑफिस से निकलते ही डेरेक को उसका दोस्त बेन मिलता है और उसे मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन डेरेक इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता था। शाम को घर लौटते समय डेरेक लीसा से मिलता है और वे दोनों बात करने लगते हैं। डेरेक लीसा से काफी फ्रेंडली मैनर में बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। डेरेक के जाने के बाद लीसा डेरेक की प्रोफाइल को देखने लगती है। रात को डेरेक अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। अगले दिन जब डेरेक अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीए पैट्रिक की तबीयत खराब हो जाने की वजह से बॉस ने लीसा को डेरेक का टेम्परेरी पीए बना दिया है। डेरेक लीसा को अपने ऑफिस के कामों के बारे में बताने लगता है, लेकिन लीसा उसे बताती है कि उसने पहले ही सारे काम खत्म कर दिए हैं। उसकी कार्यकुशलता को देखकर डेरेक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। दोपहर में जब डेरेक सैरा से बात कर रहा होता है तो लीसा दूसरे हेडफोन को लगाकर उन दोनों की बातों को सुनती रहती है। रात को सैरा डेरेक को बताती है कि वह अपनी डिग्री को कंप्लीट करके लेखक का काम करना चाहती है। असल में सैरा पहले डेरेक के साथ ही उसकी सेक्रेटरी का काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था। अगले दिन सैरा डेरेक के ऑफिस में जाती है जहां उसकी मुलाकात लीसा से होती है। लीसा उससे काफी फ्रेंडली बिहेव करती है और वह डेरेक की काफी तारीफ करती है, जिसे सुनकर सैरा को जलन होने लगती है। लीसा के वहां से जाने के बाद सैरा डेरेक से कहती है कि वह लीसा को अपने सेक्रेटरी ना बनाए। इसके बाद सैरा और डेरेक उसके बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीसा डेरेक के ऑफिस में आती है और उसकी चीजों को देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि डेरेक को म्यूजिक सुनने का शौक है। असल में लीसा डेरेक की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अगले दिन जब डेरेक अपने ऑफिस जाता है तो उसका पीए पैट्रिक वापस आ गया होता है, लेकिन वहाँ काम करने वाली एक दूसरी महिला कैली की तबीयत खराब हो जाने की वजह से अब लीसा कैली की जगह काम कर रही होती है। लीसा पैट्रिक से बहुत ही प्यार से बात करती है और उससे ऑफिस के बारे में सारी बातें पूछने लगती है। लंच के समय जब डेरेक अपना लंच लेने आता है तो लीसा उसे रोते हुए मिलती है। डेरेक के पूछने पर वह बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया है। डेरेक उससे कहता है कि वह बहुत ही सुंदर है और उसे किसी के लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसे और भी बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे। डेरेक उससे काफी फ्रेंडली बात करता है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए डेरेक उसे यहाँ तक कह देता है कि अगर उसकी खुद की शादी नहीं हुई होती तो वह खुद ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। यह सुनकर लीसा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन तभी डेरेक का फ्रेंड बेन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लीसा वहाँ से चली जाती है। बेन डेरेक से पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो डेरेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वह शादीशुदा है। यह सुनकर बेन कहता है कि हो सकता है तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं हो, लेकिन वह लड़की तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से फिदा है। अगले दिन लीसा डेरेक के लिए गानों की एक डीवीडी भेजती है जिसके गाने डेरेक को बहुत पसंद आते हैं और इसके लिए वह लीसा को मेल पर थैंक्स भी लिख देता है। शाम को डेरेक ऑफिस पार्टी के लिए तैयार होता है तो सारा उससे कहती है कि वह पार्टी में दारू कम पिए, क्योंकि पिछली बार जब उसने दारू पी थी तो उसका नतीजा उनका बेटा था। पार्टी में सभी लोग खूब मस्ती करते हैं और डेरेक भी वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ डांस करता है, जिनमें लीसा भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद डेरेक बेन से कहता है कि वह टॉयलेट करने जा रहा है और उसके बाद वह सीधा अपने घर चला जाएगा। इसके बाद डेरेक पेशाब करने के लिए वॉशरूम चला जाता है, लेकिन तभी लीसा वहाँ आ जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन डेरेक उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब डेरेक ऑफिस जाता है तो लीसा उसके साथ ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
यह देखकर डेरेक को काफी अजीब लगता है। शाम को ऑफिस बंद होने के बाद जब डेरेक घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में जाता है, तभी अचानक लिसा उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। डेरेक उसे रोकता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वह उसके चक्कर में अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगा सकता है। इसके बाद वह लिसा को उसकी गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। जब लिसा गाड़ी से नहीं उतरती है तो वह उसे डांटकर अपनी गाड़ी से उतार देता है। घर जाकर डेरेक सैरा को सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी सैरा उसे कुछ ऐसा बोल देती है कि वह उसे कुछ नहीं बता पाता है। अगले दिन डेरेक बैन को शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताता है और उसे कहता है कि वह एचआर से लिसा की कंप्लेंट करने जा रहा है। डेरेक जब एचआर के पास चला जाता है तो उसके एचआर को कुछ बताने से पहले ही एचआर उसे बताता है कि लिसा ने अपना जॉब छोड़ दिया है। यह सुनकर डेरेक चैन की सांस लेता है और एचआर को बिना कुछ बताए वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद डेरेक और सैरा अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं और इस तरह से कई महीने निकल जाते हैं। फिर जब न्यू ईयर पर डेरेक सैरा के साथ बाहर गया हुआ होता है, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आता है। जैसे ही वह उस मेल को खोलता है तो उसे उसमें लिसा के बहुत सारे फोटोज मिलते हैं। सैरा के देखने से पहले ही डेरेक जल्दी जल्दी उन सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। अगले दिन डेरेक लिसा को ईमेल भेजता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन उसके रिप्लाई में लिसा उसे एक स्माइली फेस भेजती है, जिसे देखकर डेरेक की समझ में कुछ नहीं आता है। उसी दिन डेरेक बिजनेस रिट्रीट पर अपने ऑफिस के क्लिक्स के साथ बाहर जाता है। रात को जब वे सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी अचानक डेरेक को लगता है कि उसने लिसा को देखा है, इसलिए वह उस तरफ जाता है जहां लिसा उसे दिखाई दी थी और लिसा उसे वहां मिल जाती है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। लिसा उसे बताती है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाना चाहते हो, इसलिए मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं और इससे तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। डेरेक कहता है कि तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, इसलिए तुम अपने दिमाग से इन फालतू के विचारों को निकाल दो। लिसा उससे कहती है कि तुम अपने दोस्तों से मिलने के बाद या तो मेरे रूम में आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी लिसा चुपचाप डेरेक की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है और डेरेक भी अपनी ड्रिंक लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद डेरेक पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बैन उसे किसी तरह उसके कमरे में ले जाकर पटक देता है। थोड़ी देर बाद ही लिसा उसके कमरे में आती है, लेकिन डेरेक को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। इसके बाद लिसा डेरेक को सीड्यूस करने लगती है। अगले दिन जब डेरेक की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह एनुअल मीटिंग के लिए लेट हो गया है, इसलिए वह जल्दी से भागकर मीटिंग में जाता है। मीटिंग के बीच में बाहर से एक आदमी आकर डेरेक को बताता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने आई है। डेरेक जब बाहर जाता है तो उसे लिसा वहाँ मिलती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और मैं अपनी पत्नी को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। यह सुनकर लिसा दुखी हो जाती है और डेरेक उसे वहीं छोड़कर वापस मीटिंग में चला जाता है। रात को जब डेरेक अपने कमरे में वापस आता है तो वहाँ लिसा उसके बेड पर बेहोश पड़ी होती है। पता करने पर डेरेक को पता चलता है कि उसने बहुत सारी गोलियां निगल ली हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश पड़ी है। डेरेक जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन करता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं सैरा बैन को फोन करके डेरेक के बारे में पूछती है, क्योंकि वह उसका फोन नहीं उठा रहा था। बैन सैरा को बता देता है कि डेरेक हॉस्पिटल में है। सैरा तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डेरेक से मिलती है। इससे पहले कि डेरेक उसे कुछ बताता, उनसे मिलने के लिए डिटेक्टिव मोनिका रीस आ जाती है। डिटेक्टिव डेरेक को सब कुछ बताने के लिए कहती है। इसके बाद डेरेक डिटेक्टिव और सैरा को सब कुछ बता देता है। लिसा उसके ऑफिस में 2 हफ्ते के लिए टेम्परेरी जॉब के लिए आई थी, लेकिन बाद में वह जबरदस्ती उसके साथ अफेयर करने की कोशिश करने लगी। डेरेक उन्हें वॉशरूम और गाड़ी में जो कुछ भी हुआ था वह सब बता देता है। सैरा यह सुनने के बाद डेरेक से झगड़ा कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। डेरेक भी भागकर उसके पीछे जाता है और फिर वे दोनों गाड़ी से घर चले जाते हैं। घर जाकर डेरेक सैरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा उससे कहती है कि शादी के समय हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं है। इसके बाद सैरा डेरेक को घर से चले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लिसा के होश में आने पर डिटेक्टिव रीस उसके पास जाती है तो लिसा उसे बताती है कि वह और डेरेक एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और डेरेक अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला था। जब हम होटल में एक दूसरे के साथ थे तो डेरेक ने मुझसे कहा कि वह अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता है और यह सब मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि असल में वह अपने बेटे को बचाना चाहता था, क्योंकि
अगर वह अपनी बीवी को तलाक देगा तो उसका बच्चा उसके साथ नहीं रह पाएगा। अगले दिन जब डेरेक अपने ऑफिस जाता है तो उससे मिलने के लिए डिटेक्टिव रीस आती है और बताती है कि लिसा के हिसाब से तुम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो और तुम अपनी पत्नी को जल्द ही तलाक देने वाले थे। यह सुनकर डेरेक का दिमाग खराब हो जाता है और वह डिटेक्टिव से पूछता है कि तुम इस केस की छानबीन कर रही हो तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। डिटेक्टिव कहती है कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन लिसा को ऐसा ही लगता है। फिर डेरेक डिटेक्टिव से लिसा के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने के लिए कहता है। इस पर डिटेक्टिव बताती है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपनी सिस्टर के साथ सैन फ्रांसिस्को चली गई है। यह सुनकर डेरेक को थोड़ी तसल्ली होती है। इसके बाद डेरेक प्रतिदिन सैरा के घर जाता है और वहां अपने बेटे के साथ समय बिताता है। सैरा और डेरेक अभी भी अलग अलग ही रह रहे होते हैं। सैरा उसे अपने बेटे के साथ टाइम बिताते हुए देखती रहती है लेकिन उससे बात नहीं करती है। फिर एक दिन डेरेक सैरा से कहती है कि अगले वीक उसका बर्थडे है तो क्या वह उसके साथ डिनर पर चलेगी। सैरा का गुस्सा भी अब ठंडा हो चुका होता है, इसलिए वह उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। डेरेक के बर्थडे वाले दिन सैरा सज धज कर उससे मिलने जाती है। रेस्टोरेंट में डेरेक सैरा को सॉरी बोलता है और बताता है कि वह उसे और अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। सैरा भी अब उसे माफ कर देती है और उन दोनों का समझौता हो जाता है। सैरा के घर से जाने के थोड़ी देर बाद ही लिसा उसके घर पर आती है और कायल की बेबी सिटर से कहती है कि वह सारा की फ्रेंड कैट है और वह कायल के लिए गिफ्ट लेकर आई है। फिर वह सैरा के पास कॉल करने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद बेबी सिटर उसे कायल के पास चले जाने देती है। लिसा कायल के कमरे में जाती है और थोड़ी देर वहां समय बिताने के बाद वह वहां से चली जाती है। डिनर खत्म करने के बाद डेरेक और सैरा जब घर पहुंचते हैं तो बेबी सिटर उन्हें बताती है कि कायल से मिलने के लिए सैरा की फ्रेंड कैट आई थी। सैरा बताती है कि इस नाम की उसकी कोई फ्रेंड नहीं है और वे जल्दी से भागकर कायल के कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कायल वहाँ पर नहीं है। यह देखकर वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सैरा जल्दी से पुलिस को फोन करती है और डेरेक कायल को ढूंढने के लिए बाहर जाकर गाड़ी में बैठता है, लेकिन तभी कायल उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ मिलता है। वे लोग जल्दी से कायल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि कायल बिल्कुल ठीक है। डिटेक्टिव रीस भी वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने लिसा को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगा रखी है। इसके बाद डेरेक अपने घर में एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लगवा देता है जिससे कि घर में अगर कोई जबरदस्ती घुसे तो तुरंत ही घर में अलार्म बजने लगे और पुलिस भी तुरंत वहां आ जाए। कुछ दिन बाद सैरा के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी होती है और सैरा डेरेक के साथ अपने पेरेंट्स के घर जाने का प्लान बनाती है। डेरेक कहता है कि वह ऑफिस की छुट्टी होने के बाद शाम को यहाँ से निकल जाएगा और सैरा कायल को स्कूल से पिकअप करके पहले ही अपने पेरेंट्स के घर जाने का प्लान बनाती है। डेरेक के ऑफिस से जाने के बाद सैरा अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह डेरेक के पास फोन करती है, तभी उसे याद आता है कि वह सिक्योरिटी अलार्म को ऑन करना भूल गई थी, इसलिए वह घर जाने के लिए वापस लौटने लगती है। दूसरी ओर सैरा के घर से निकलते ही लिसा घर के अंदर आती है और अपने कपड़े चेंज करके बेडरूम को सजाने लगती है। जब सैरा वापस अलार्म ऑन करने के लिए घर में घुसती है तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। वह चुपचाप ऊपर जाती है तो लिसा उसे उसके बेड पर पड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर सैरा पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिसा उस पर पीछे से हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच लैंडलाइन पर डेरेक का कॉल आता है और लिसा फोन को उठा लेती है। उसकी आवाज सुनकर डेरेक काफी परेशान हो जाता है और वह भी सीधा घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं सैरा लिसा को बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी लिसा सैरा के मुंह पर एक लात मार देती है जिससे सैरा सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और लिसा वहां से भागकर ऊपर अटारी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैरा भी उसके पीछे अटारी में चली जाती है और फिर उन दोनों में वहीं लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक अटारी का फर्श टूट जाता है और लिसा नीचे लटक जाती है। सैरा उसे ऊपर खींचने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन लिसा उसके हाथ को पकड़कर उसे भी अपने साथ नीचे खींचने लगती है। इसके बाद सैरा किसी तरह से उससे अपने हाथ को छुड़ाती है और लिसा उसके हाथ से छूटकर नीचे झूमर पर जाकर लटक जाती है, लेकिन झूमर से भी उसके हाथ छूट जाते हैं और वह नीचे टेबल पर जाकर गिरती है। लिसा अभी भी जीवित होती है, लेकिन तभी झूमर भी उसके ऊपर गिर जाता है और वह वहीं मर जाती है। इसके बाद सैरा घर से बाहर चली जाती है और तब तक डिटेक्टिव रीस और डेरेक भी वहां आ जाते हैं। डेरेक अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।